गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। थैंक यू सो मच डियर फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच। ओके डियर, जैसा कि मैं देख रहा था, हमने प्रीवियस वीडियो में ना हमने परिमेकरण समझाया था कि परिमेकरण क्या होता है, क्यों करते हैं, अंश परिमेकरण क्या होता है, हर परिमेकरण क्या होता है, स्क्वायर परिमेकरण करने का हमारा रीजन क्या होता है, स्क्वायर रूट में जो नंबर दिया जाता है, अभाज्य संख्या जो हमारा नंबर होता है ना वर्ग में, उसको हटाने के लिए हम या तो अंश परिमीकरण करते हैं या तो हम हर परिमीकरण करते हैं। डियर, आज हम बात करते हैं, आज बेसिकली हम बात करेंगे एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.5 का। ठीक है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हो, वाकई में अच्छा लग रहा है, तो आप अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारी फैमिली धीरे धीरे बढ़ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देखकर, आपके रिस्पॉन्स को देखकर। ठीक है, ओके डियर, हमारा पहला जो क्वेश्चन है ना, ये पहला क्वेश्चन जो चल रहा है, इसमें लिखा है क्लासिफाई करो द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल नंबर। बोला कि पहला क्वेश्चन है कि बताओ, क्लासिफाई करो कि रेशनल है या इरेशनल है। ये बोला है कि बताओ, क्लासिफाई करो, तुम डिस्क्राइब बताओ कि रेशनल है इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर हमने समझाया था आप लोगों को, जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो। ये देखिए पहला क्वेश्चन 2 माइनस रूट 5, आप समझिए रूट 5 क्या है, पहले आप बताइए आप लोग। रूट 5 ना आपका एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। रूट 5 क्या है आपका, अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या क्या होता है, क्या मैंने बोला, अभाज्य संख्या वो भी स्क्वायर रूट में है, वर्गमूल में है। अभाज्य संख्या स्क्वायर रूट में जब होता है, इसका मतलब क्या होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, कटता ही नहीं है। ठीक है ना, तो हमने ये बोला था कि अगर अभाज्य संख्या हमारा स्क्वायर रूट में होता है, अगर हमारा अभाज्य संख्या वर्गमूल में होता है, तो उसका वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल बोलते हैं, अपरिमेय जिसे बोलते हैं हिंदी में बच्चे, अपरिमेय संख्या। ये पहला है आपका, समझा आपने क्यों क्यों, क्योंकि दो तो आपका परिमेय संख्या है, 2/1 की तो परिमेय संख्या है। बट रूट 5 ना एक स्क्वायर रूट में, कोई भी नंबर स्क्वायर रूट में होता है डियर, अगर वो प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या होता है, तो वो हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो इरेशनल नंबर है ना, तो टोटल तो बोल ही रहा है, टोटल की ही बात कर रहा है ना, तो हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या हो गया। दूसरा देखिएगा, दूसरा दिया है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए जो क्वेश्चन दिया जाता है ना, उसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट होता है कि जब तक नहीं समझोगे ना तो क्या बोलना चाहता है आप नहीं समझ पाओगे। अच्छा, ये ब्रैकेट में दिया है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो प्लस माइनस मेल फीमेल याद रखिएगा, प्लस माइनस क्या हो रहा है, कट रहा है ना, कट गया। तो बच्चा क्या 3, और आप खुद बताइए 3 क्या है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो रेशनल नंबर है। तो ये क्या हुआ हमारा सेकंड जो हमारा आंसर हुआ ना, ये रेशनल नंबर हुआ, यानी हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। चलिए उतार लीजिए आप लोग, मिटा दें। चलिए थर्ड आइए, थर्ड बोला है 2√7 बाई 7√7। अच्छा जी समझिएगा, इसको आप अभी आपने सुना कि सर इसको तो परिमेयकरण भी कर सकते हैं, बिल्कुल आपने सही सुना, परिमेयकरण कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात एक चीज ये भी तो है कि गुना में है तो काट भी तो सकते हो, ये भी तो है, गुना में है, जैसे मान लीजिए 5/10 लिखा है, तो इसको तो काट भी तो सकते हो, 1/2 लिख सकते हो। ठीक है ना, कट रहा है तो काटना चाहिए, परिमेयकरण भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कट रहा है तो काटना चाहिए। तो एक बचा क्या हमारा 2/7, यही बचा ना हमारा 2/7, एक बार ध्यान दीजिएगा 2/7 बचा। ठीक है, तो 2/7 क्या है, मेरा परिमेय संख्या है ना, 2/7 हमारा परिमेय संख्या हुआ, समझ पा रहे हो आप लोग। चलिए फोर्थ देखिए, 1/√2, ये क्या है, आप खुद बताइए ना, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद बताइए। देखिए आप बोलोगे सर आपने परिमेयकरण सिखाया है, बिल्कुल सिखाया हूं मैं, बिल्कुल आप कर दीजिए, जो नीचे लिखा है उसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर प्लस माइनस होता है तो प्लस को माइनस कर देते, माइनस को प्लस कर देते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए √2/2। अच्छा एक चीज बताइए, ये क्या है बेसिकली, √2 क्या है,
सर एक अभाज्य संख्या है और हमारा वर्गमूल में है। अभाज्य संख्या वर्गमूल में है तो मैंने क्या बताया था, हमने बताया था इरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय होता है, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, चलिए उतार लीजिएगा, इसे उतार लीजिएगा। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है 2 पाई, ये बड़ा ट्विस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों के साथ। अच्छा, पाई का वैल्यू दिया रहता है, पाई का वैल्यू ऐसे होता है 22/7, 22/7। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो 22 दूनी 44, 44/7 क्या है, p/q के फॉर्म में नहीं आया तो क्या है, परिमेय नहीं हुआ, परिमेय संख्या। समझ में आ रहा है आप लोगों को, लिख लीजिए। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, बता लीजिएगा। देखिए हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है सिंप्लीफाई करो ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी बोल रहा है सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अच्छा डियर देखो, सिंप्लीफाई का मतलब होता है ना सोल्व करना होता है, कि सोल्व करो। ठीक है, देखो हमने पार्ट 4 मेरा वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने समझाया आप लोगों को। पहला क्वेश्चन था 3 + √3 2 + √2। बच्चों इसको बनाने का हमने कल ही तरीका तो बोला था कि इसको इसके साथ गुना करना, इसको इसके साथ करना, फिर इसको इसके साथ करना, इसको इसके साथ करना गुना, यही तो मैंने बोला था करो। 3 × 2, इसको इसके साथ प्लस 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 मल्टीप्लाई में देखिएगा 3 × √2, इसको इसके साथ प्लस 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 2 × √3 प्लस 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 √3 × √2, समझिएगा इसको। 3 दूनी 6, ये क्या हुआ 2 √3, √3 √2 हुआ। समझ पा रहे हो ना, 3 को यहाँ 1 छुपा रहता है ना। देखिए 3 और √2 बहुत अलग अलग चीज है। ठीक है, कल मैंने समझाया था, एक बार मेरा वीडियो देखिएगा आप लोग, समझ में आएगा काफी चीजें आप लोगों को। बेसिक मैंने ना निचोड़ा है डियर, बेसिक हमने बताया है आप लोगों को। मेरा कंसेप्ट ही तो यही था। मेरा पढ़ाने का मकसद क्या है यूट्यूब पे, मेरा पढ़ाने का ही मकसद है कि जो हमारी नॉलेज है ना, जो मैं जानता हूँ, मैं बच्चों को बताऊँ कि हाँ मैं ये जानता हूँ। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप इसे ले लीजिए आप लोग। इसको देखिए 2 √3 और ये क्या लिखा है, ये लिखा है √3 √2 क्या होता है, √6 होता है। अब देखिए √3 √6 हुआ, तो ये भी तो एक अलग है, ये √2 है, ये √3 है और ये √6 है। ये सब के सब अलग है। देखिए ये पटना का है, ये पटना वाला है, ये बेंगलोर का है, ये दिल्ली का है, ये राजस्थान का है। देखो सबके सब अलग है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर यार √3 होता तो मैं इसको जोड़ देता। अब इसे जोड़ेंगे नहीं, ध्यान देना आप लोग, इसे जोड़ेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये √3 है और ये √2 है। ठीक है, चलिए यही आंसर हो गया आप लोगों का, लिख लीजिए आप लोग, मिटा दो। ठीक है, सेकंड देखिए बहुत आसान है। सेकंड ये लिखा हुआ है, बच्चों तुम लोग खुद बना दोगे, इस सेकंड को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर बनाना चाहते हो तो देखो a + b × a - b, इसका शॉर्ट तरीका देखो तो a + b a² - b²। सर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 में से 3 का 6, आंसर हो गया। बट इसे लॉन्ग मेथड देखिएगा, मैंने यही क्या समझाया था, पहले इसके साथ गुना करोगे, पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। समझिएगा, 3 को 3 से गुना कीजिए, प्लस माइनस माइनस 3 को √3 से कीजिए, फिर इसको प्लस 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 3 को √3 से कीजिए, प्लस माइनस माइनस √3 को √3 से कीजिए। 3 3 9, देखिए 3 √3 लिखा हुआ है, ये 3 √3 लिखा हुआ है, गुना किया हूँ 1 है छुपा हुआ है। अब 3 3 9 मत कर देना, क्योंकि √3 में है, रूट वाला कंसेप्ट समझना बच्चों। रूट और 3 का इसका कंसेप्ट क्या होता है, ये रूट से बाहर नंबर है, ये रूट में है। ठीक है, और ये क्या √3 × √3, 2 3 में से एक ही 3 निकलेगा ना। ठीक है, इसको 9 लिखते हो, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 ही तो होता है। ठीक है, 9 का वर्गमूल क्या होता है, 9 का स्क्वायर रूट क्या 3 ही होता है ना, 3 लिखा है हमने। देखो मेल फीमेल प्लस माइनस प्लस, देखो 3 √3 है, माइनस 3 √3, प्लस माइनस कट गया तो 9 बचा है, 3 बचा, 9 में से 3 का क्या हुआ 6 बचा। देखो ये भी सॉल्व,
ए प्लस बी, यहाँ ए है, ये बी है, और ए है और ये बी है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। समझ में आया आप लोगों को? उतार लीजिएगा आप लोग, मिटा दे। चलिए थर्ड देखिए, ये दिया है डियर √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ये बोला है सोल्व करने के लिए। हमने जैसे समझाया तो उसको समझो, दो मेथड से समझो। तो पहले इसको, एक तो पहले समझाया था हमने कि इसको ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाओ। क्या होता है फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी टर्म पे लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। √5 का स्क्वायर 5 हमने समझाया है, ध्यान दीजिएगा। √5 का स्क्वायर 5 समझाया है, √2 का स्क्वायर 2 समझाया है। 2 5 में से एक 5 निकल गया, 2 में से एक निकल गया, और ये क्या हुआ 2 √5 इंटू √2, ये मल्टीप्लाई होगा डियर, ये मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि √5 और √2 दोनों रूट में है। √5 इंटू √2 क्या होगा? √10 होता है। ये दोनों को जोड़ दीजिए, 7। 7 प्लस 2 √10। समझ में आया आप लोगों को? ये हमारा इसका आंसर हुआ। अब जैसे इसको समझिएगा आप लोग, इसको मैं समझा देता हूं। इसको 2 बार लिखिए, 2 स्क्वायर है ना, तो इसको 2 बार लिखिए। इसीलिए आप हमारा पार्ट 3 वीडियो देखोगे ना, उसमें ऐसी चीजें सीखोगे कि हमने 3 चीज को बोला है कि तीनों का मतलब एक ही होता है। स्क्वायर में लिखा था, हमने 2 बार लिख दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इससे इसको कीजिए, इससे इसको कीजिए, कर लीजिए। √5 को √5 से, प्लस √5 को √2 से, प्लस √2 को √5 से कीजिए, प्लस √2 को √2 से कीजिए। अब देखिए, ये 5 इंटू 5 5 हो गया, 2 इंटू 2 2 हो गया, ये क्या हुआ √10 हो गया, और ये क्या हुआ √10 हो गया। ये दोनों को जोड़िए, 5 और 2 क्या होगा डियर? देखो प्लस है, ये भी प्लस है। 5 और 2 क्या होता है? 7 होता है, और ये 1 छुपा है, तो 1 + 1 क्या 2 √10 हो गया। देखो इसका आंसर और इसका आंसर दोनों का आंसर सेम है। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए आज का हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का हम 4th क्वेश्चन बना देते हैं आप लोगों के लिए। √5 माइनस √2, √5 प्लस 2। देखिए आप जो लोग समझते होंगे बहुत अच्छा समझते होंगे, सर ए है और बी है, ए है और बी है। देखो ए और बी क्या होता है? एक ही कास्ट का दिखाई देना चाहिए। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो क्या होता है? ए स्क्वायर का मतलब क्या? √5 इंटू √5। यानी बच्चों आप इसे बोलते हो सर √5 इंटू √5, सर √2 इंटू √2, 2 में से एक निकलता है ना। √5 इंटू √5 का मतलब क्या निकलता हो? 25 लिखते हो, इसको 4 लिखते हो। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5 ही तो होता है ना। यही चीजें मैं बोल रहा था कि 2 में से एक निकल जाता है। और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है। तो 5 में से 2 गया 3, ये हमारा 3 आंसर आ गया। ठीक है, तो बच्चों ना ये आपका एक्सरसाइज 1.5 का 1.5 का ना, ये सेकंड तक क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, 4, 5 ये बनाइएगा। रेशनलाइजेशन है, 5 का रेशनलाइजेशन है, ये बन जाएगा आप लोगों से। ठीक है, और नहीं बनेगा तो मैं आपको बताऊंगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे ही सपोर्ट ना बनाए रखना। हम भी मेहनत करते हैं डियर, हम भी चाहते हैं कि आप लोग को नॉलेज दिया जाए, आप लोग समझो, तब तो आज हमारी इंडिया की में और बिहार की एजुकेशन बढ़ेगा। बिहार की एजुकेशन कितना है देखो है ना, तो 64% एजुकेशन है हमारा, यानी 100 में 64 लोग पढ़े लिखे हैं। कितना गंदा है, गंदा है ना। केरला का देखो 100 में 95% का एजुकेशन है, 100% का भी है, यानी 100 में 100 लोग पढ़े हैं, 100 में 95 लोग पढ़े हैं, तो अच्छी बात है ना। तो बच्चे हम लोग भी पढ़ते हैं ना, जानते हैं, सीखते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू सो मच।